हाय स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट है उनको हम आज क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसमें हम आपका कोई भी सिंगल डाउट नहीं रहने देंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 में क्या क्या है, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, तो इससे रिलेटेड हम सारे चीज आज पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में आपके पास 5 पॉइंट हैं। तो इन 5 पॉइंटों में से हम एक पॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इन पांचों पॉइंटों को बिल्कुल एक जैसे तरीके से हम कर सकते हैं, इस वजह से हम इसमें से केवल एक पॉइंट करेंगे। और जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला है ए एन इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। इसमें क्या क्या होता है, ए एन का मतलब होता है, ए एन लास्ट टर्म कह देते हैं या nth टर्म कह देते हैं, nth टर्म। और ए वन जो होता है, ए वन को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म। एन को हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि जब हम ये फॉर्मूला इस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करने से पहले ये ध्यान रखना कि हमारे पास देखो इस फॉर्मूले के अंदर 4 वैल्यू हैं। इन 4 वैल्यूओं में से एक वैल्यू हमसे पूछेगा और 3 वैल्यू हमें गिवन होंगी। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो उसमें से हम एक रैंडमली एक क्वेश्चन चूज कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया इसका फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में हमें ए की वैल्यू दे रखी है, यानी ए माइनस 18.9 और डी की वैल्यू दे रखी है 2.5। एन हमसे पूछा गया है और ए एन दे रखा है 3.6। तो देखो मैंने अभी बताया था कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 वैल्यू तो मिलेंगी आपको, 3 वैल्यू मिली है और एक वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें हमें वही अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ए एन इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए एन हमें कितना दे रखा है, 3.6 इक्वल ए वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 18.9 प्लस एन निकालना है -1 और मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू 2.5। इसके बाद एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन को तो हम एक तरफ रखेंगे, बाकी कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल से। तो इधर क्या होगा 3.6, ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया 18.9। तो इधर हमारे पास क्या रह गया, n माइनस वन मल्टीप्लाई 2.5। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये दोनों ऐड कर देने हैं। तो ऐड कर दो, 9 + 6 15, पॉइंट आ गया 8 3 11 और 12 हो गया 112। तो इधर क्या रह गया, n माइनस वन मल्टीप्लाई 2.5। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इधर ये 2.5 किसका है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल से इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 22.5 अपॉन में 2.5। तो अगर किसी फ्रैक्शन में पॉइंट सेम नंबर के बाद है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो इधर क्या रह गया, n माइनस वन। अब इसको कैंसिल कर लो, 5 से कर लो, 5 से 5, 5 का 20, कितना बच गया 2 और 5 नाम सॉरी 5 पचाम 25, 5 से 5 एकम 5, 5 नाम 45। तो अब 9, इधर क्या रह गया n माइनस वन। इसके बाद क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 को भी हम इधर लेके आएंगे। तो 9 ये इधर माइनस का इधर आके किसका हो गया, प्लस। तो इधर रह गया n, तो कितना हो गया 10। तो इसमें n की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पॉइंट हमें करने हैं।
तो अब जो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उससे देखते हैं क्या पूछा है उसमें, उसको करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो इसमें क्या करना है, हमें एक ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसका जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 30 टर्म, तो 30 यानी कि 30वां पद निकालना है ऑफ द एपी। तो एपी आपको गिवन है, एपी दे रखी है 1074 डैश डैश डैश। तो इसका हमें 30 यानी कि 30 ये 30वां पद, ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, A1 10 है, A2 7 है, D A2 माइनस A1, A2 कितना है 7 और A1 कितना है 10, तो कितना रह गया, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3। अच्छा हमें कौन सा टर्म निकालना है 30, 30वां। तो n क्या हो गया 30, क्यों n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या होती है। तो अब इसमें हम an nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो an निकालना है, तो यानी कि A30 n की वैल्यू निकालनी है, यानी 30वां पद निकालना है। तो A30 आ गया, A1 कितना है हमारे पास 10, n माइनस और n कितना है 30 -1 और d कितना आया -3। तो इसको सॉल्व करो, 10 प्लस ये कितना आ गया 29 मल्टीप्लाई -3। तो 10 ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 दिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो कितना आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद -77। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो दोनों पॉइंट है इसी तरह से आपको करने हैं। और इस कंप्लीट एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूले का यूज होगा, केवल ये वाला कंप्लीट 20 क्वेश्चन में केवल हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और हम क्या क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूले से होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको 5 पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें कुछ बॉक्स बने हुए हैं। तो बॉक्स कैसे हैं, ब्लैंक हैं, और उन बॉक्सों को हमें फिल करना है। तो इसमें 2 टाइप्स क्वेश्चन है, तो 2 टाइप्स यानी कि 2 तरीके के क्वेश्चन है। तो इसमें से हम 2 क्वेश्चन ही करेंगे, एक तो यानी कि दोनों अलग अलग टाइप के। जैसे कि हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन ले लिया, यानी कि मैं इसमें एक तो 4th पॉइंट थर्ड क्वेश्चन का और एक 5th पॉइंट, लास्ट वाले दोनों पॉइंट करने जा रहे हैं। तो देखो लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है, तो -4 बॉक्स बॉक्स फिर बॉक्स है और फिर बॉक्स है और उसके बाद 6 है। तो ये हमारा 4th पॉइंट है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये जो बॉक्स हैं ये कैसे हैं, ब्लैंक है। तो इनमें इनकी जो वैल्यू है वो इसमें फिल करनी है कि इसमें क्या वैल्यू आएगी। अब देखो जो ये हमारे पास क्या है एपी है, क्या बन गई एपी, आप लिख सकते हो बेशक एपी, इस तरह से ये एपी है। अब एपी में अगर किसी भी एपी में डैश 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 अगर दे रखा है तो उसका मतलब होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास फाइनाइट एपी है। कैसी एपी है, फाइनाइट। इसमें हमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो फाइनाइट यानी कि फिक्स दे रखे हैं कि इसमें कितने टर्म है। तो इस वजह से अब इसमें हम ये बॉक्स किस तरह से फिल करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म -4 और ये वाला 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सा टर्म है A6 यानी कि 6th टर्म है। तो इसको हमने A6 लिख लिया। तो कितनी वैल्यू है इसकी 6 है। A6 को हम किस तरह से लिखते हैं, A6 को लिखते हैं हम A1 प्लस में 5D इक्वल 6। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमारे पास A1 की वैल्यू है ये रही, तो इसको इसमें हम पुट कर देंगे। तो A1 कितना आ गया -4 प्लस 5D इक्वल 6। तो ये किसका है माइनस का, इधर आते ही किसका हो जाएगा प्लस, 5D इक्वल 6 प्लस में 4। तो 5D इधर कितना आ गया ये 10, तो D इक्वल ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ गया डिवाइड में। तो 5 से कितनी बार गया 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हमें कोई भी एपी बनानी है, कोई भी एपी को डिटरमाइन करना है, तो उसमें हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक तो A1 और एक D। तो अब इसमें हमारे पास जो ये बॉक्स है इनको फिल कर देंगे इसी प्रकार। तो A2
A1 प्लस में D, A1 हमारे पास कितना है -4, प्लस में D की वैल्यू कितनी आई 2, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया -2। अगला जो बॉक्स है A3, A1 प्लस में 2D, A1 हमारे पास है -4 प्लस में 2, D की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो गया -4 प्लस 2 2 जा 4, तो ये आ गया 0। अगला जो है A4, A1 प्लस 3D, तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 प्लस में 3 और D की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया -4 प्लस 6, तो 2। अगला है A5, A1 प्लस 4D, A1 की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई D की वैल्यू भी दे रखी है 2, तो -4 प्लस ये कितना हो गया 8, तो सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ गया 4। तो इस तरह से ये बॉक्स कंप्लीट फिल हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यू क्या क्या आई, तो हमारे पास A2 आया -2, A3 आया 0, A4 आया 2, A5 आया 4। तो इस तरह से इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसी तरह से आपको करने हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, तो वो थोड़ा सा अलग है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है। तो उसमें अगर फर्स्ट टर्म नहीं है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखो किस तरह से सॉल्व करना है उसको। तो जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में जो पहला बॉक्स है वो आपको ब्लैंक दे रखा है, तो पहला बॉक्स ये है। उसके बाद 38 कॉमा बॉक्स, लगातार 3 बॉक्स हैं और -22। तो अब इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा, तो इस वाले में क्या करना है, तो हमें सेकंड टर्म A2 दे रखा है 38, और लास्ट वाला, अब लास्ट वाला कौन सा, देखो इसमें भी डैश 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 नहीं है, तो इस वजह से ये भी हमारी फाइनाइट AP है। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमें कौन सा दे रखा है 6 टर्म, तो A6 -22। अब इनको देखो A2 A6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो A2 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस में D, तो 38 फर्स्ट इक्वेशन बना ली। उसके बाद A6 को लिख सकते हैं हम A1 प्लस में 5D, तो ये -22 सेकंड इक्वेशन बना ली। तो आपने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, विलोपन विधि, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको हम करेंगे अब। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, एक वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है, यानी कि एक वैल्यू को हटाना होता है, एक वैल्यू को हटाना होता है। तो किस तरह से हटाएंगे, तो इक्वेशन बना ली हमने फर्स्ट और सेकंड, इसमें हमारे पास A1 ये दोनों क्या है इक्वल है, तो A1 को इसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग, जब भी हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग करने से साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस माइनस और ये माइनस से प्लस हो गया, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया अब ये -4D, और ये देखो कितना आ गया 8 2 10 3 2 5 6, तो ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ गया डिवाइड में, तो इससे कट गया 15। तो D की वैल्यू कितनी आ गई -15। जब D की वैल्यू आ गई तो हम D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट में रख रहा हूं, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को नोट कर लो, A1 प्लस D इक्वल 38। तो A1 हमारे पास है नहीं, निकालना है, D कितना है -15, इधर 38, तो A1 इक्वल, ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया, तो A1 इक्वल 8 5 13 3 4 5, तो A1 कितना आ गया हमारे पास 53। जब हमारे पास A1 आ गया और D भी है, तो किसी भी AP को हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 53, सेकंड है थर्ड टर्म A3, A1 प्लस में 2D, तो A1 हमारे पास 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है -15, तो कितना आ गया 53 मल्टीप्लाई कर दो 30, सब्ट्रैक्ट कर दो 3 2, उसके बाद A4 A1 प्लस में 3D, तो A1 की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी निकाल ली हमने 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -15,
तो 53, ये कितना हो गया -45, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 8 और 4 में से ये 8 रह गया। उसके बाद अगला है A5, A1 प्लस 4D, तो A1 है 53 प्लस 4D की वैल्यू -15, तो 53 ये कितना आ गया -60, तो कितना रह गया -7। तो इस तरह से ये बॉक्स हमारे कंप्लीट फिल हो गए। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 53, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म हमारे पास 23, फोर्थ टर्म 8 और फिफ्थ आ गई -7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18। तो पहले हम एपी को नोट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की एपी क्या है? एपी इक्वल 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। और हमसे पूछा है इस एपी में 78 है या नहीं। तो इसको फाइंड करेंगे कि इस एपी में जो 78, हमने 78 को लास्ट में लिख लिया है, यानी कि इसको हमने एन मान लिया। तो अब हम ये देखेंगे कि जो 78 है इस एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका एन निकालना पड़ेगा, यानी कि nth टर्म। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि ये किस नंबर पे आ रहा है। अगर आ रहा है तो किस नंबर पे है, अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। तो इसके लिए सबसे पहले A1 3, A2 8, D निकाल लो, A2 माइनस A1, A2 8, A1 3, तो कितना रह गया 5। अब हमने इसमें AN लास्ट टर्म को 78 मान लिया। तो अब AN का फॉर्मूला यूज करना है, AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 गुना में D। तो AN 78 इक्वल A1 की वैल्यू 3 प्लस N निकालना है और D की वैल्यू हमारे पास है 5। तो 78 ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, N माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना रह गया 75। और इधर साइड से 5 इधर डिवाइड में आ गया, इधर रह गया N माइनस 1, तो इससे कैंसिल हो गया ये 15। तो 15 ये इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू N, तो 16। तो N की वैल्यू कितनी आई 16। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये जो 78 है इस एपी में 16th टर्म है। कौन सा टर्म है? 16th टर्म। तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो 78 इज द 16th टर्म ऑफ दिस एपी। तो इस एपी में जो 17 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? 16 नंबर पर आ रहा है। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को किस तरह करेंगे? तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो इनमें से हम एक पॉइंट करने जा रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो आपको 2 एपीज दे रखी है, तो उसमें हमें यह बताना है कि इसमें कितने टर्म हैं। तो जैसे कि फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट है, एपी दे रखी है 7, 13, 19 डैश 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 और लास्ट टर्म 205। तो ये एपी दे रखी है, हमें ये काउंट करना है इसमें कि कितने टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो वही है A1 7, A2 13, D निकालो A2 माइनस A1, तो A2 13, A1 7, तो कितना रह गया 6। तो हमें इसमें AN भी दे रखा है लास्ट टर्म 205। AN का फॉर्मूला यूज करना मैंने बताया था कि कंप्लीट एक्सरसाइज में AN का फॉर्मूला यूज होगा। AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो AN हमें दे रखा है 205 इक्वल A1 की वैल्यू 7 प्लस N निकालना है और D की वैल्यू 6। तो ये 7 प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया, इधर N माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 में से 7 गया 8, 9, 198। और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में आ गया डिवाइड, इधर रह गया N माइनस 1। तो इसको कैंसिल कर दो, 6 से 6 18 और 6 18, तो ये 33
इक्वल n माइनस वन। तो ये वन इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया, तो n ये कितना हो गया 34। तो इस एपी में कितने टर्म है 34 टर्म है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है सेम है, उसको भी इसी तरह से करना है। तो अब हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। तो आपको एक एपी दे रखी है, एपी 11852 डैश डैश डैश। तो हमें इसमें चेक करना है कि -150 -150 इस एपी में है या नहीं। तो अभी हमने क्वेश्चन किया था फोर्थ क्वेश्चन, तो उसी तरह से इसको करना है। हमने लेट कर लिया कि -150 इस एपी के अंदर फिलहाल है, हमने लेट कर लिया भाई ये इसके अंदर है। अगर n की किसी n पर ये आ गया, किसी भी n पर ये अगर आ गया तो ये इस एपी में है, वरना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a1 11 a2 8, d निकालो, a2 माइनस a1 a2 8 a1 11, तो कितना रह गया -3, और an कितना दे रखा है -150। तो हमने लेट कर लिया इसको an में। तो उसके बाद an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी। a1 हमें दे रखा है 11 प्लस n हमें निकालना है, और d की वैल्यू -3, और an भी कितना दे रखा है -150। तो ये इधर आके माइनस हो गया n माइनस वन गुना -3, तो कितना बन गया -161 n माइनस वन मल्टीप्लाई -3। अब ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर ले आएंगे इसको, तो इधर किस में आ गया डिवाइड में n माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको कैंसिल करो, तो 3 से 5, और 3 तिया 9, और 3 तिया 9, 53.3 इक्वल n माइनस वन। अब देखो इससे आगे भी आप करना चाहें तो कर सकते हो। 53.3 ये इधर माइनस का है, इधर आ गया प्लस में, इधर रह गया n। तो अब इस वन को इसमें ऐड कर दो, 54 प्लस में 3 इक्वल n। अब किसी भी एपी में कोई भी आपको अगर एपी दे रखी है, तो उसमें जो हमारा nth टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो होता है कभी भी पॉइंट में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो आप सुनो, अगर ये पॉइंट में आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 54.3 में कौन सा नंबर आएगा। हमारे पास कोई भी एपी दे रखी है, उसमें या तो फर्स्ट नंबर पर आएगा, या सेकंड नंबर पर, या थर्ड नंबर पर, या फोर्थ नंबर पर आएगा। अगर ऐसा हो सकता है कि कोई 1.5 नंबर पे आया, 2.3 नंबर पे आया, तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो -150 है इस एपी में नहीं है, यानी कि ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन को देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन में क्या है। तो सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है, समझो सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म। तो हमें क्या करना है 31st टर्म, तो इसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें क्या करना है कि कोई एपी है, उस एपी का 31वां पद निकालना है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। जिसके हमें दो टर्म दे रखे हैं, एक तो 11th टर्म दे रखा है और एक दे रखा है 16th टर्म। तो अगर किसी एपी में इस तरह से दो टर्म दे रखे हैं तो उसमें हमारा एलिमिनेशन मेथड लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं छोटी सी। 11th क्वेश्चन नंबर है हमारा 7th। तो 11th टर्म ऑफ एन एपी, तो एक एपी का 11th टर्म हमें दे रखा है 38 और 16th टर्म दे रखा है 73। तो हमें इसका 31st टर्म निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अब देखो जो 11th टर्म होता है, इस 11th टर्म को हम किस तरह से लिखते हैं, a1 प्लस में 10d इक्वल 38, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। 16th को हम a1 प्लस में 15d इक्वल 73, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड लिख सकते हो कि बाई एलिमिनेशन मेथड, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि हम इसको किस मेथड से कर रहे हैं। तो बाई एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी एक वैल्यू को, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो अब इसमें हम देखो, मैं a1 को ही हटा रहा हूं, क्यों, क्योंकि a1 हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो इस वजह से a1 को हटाना आसान होगा। अगर हम d को हटाएंगे तो d के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इसमें a1 को हटा रहा हूं। तो सब्ट्रैक्टिंग करने से इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस 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 ही क्यों आया, क्योंकि ये प्लस के हैं, ये वाला भी प्लस का है, ये वाला भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो हमने क्या कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिया। तो ये आराम से कैंसिल हो गया। तो कितना रह गया, -5d। इधर कितना रह गया, 13 में से 5 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, किसका, माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है और इधर किस में आ गया, डिवाइड में। तो 5 से 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अच्छा, डी की वैल्यू आ गई, तो डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले जब इक्वेशन फर्स्ट में आप रख रहे हैं, तो जिस भी इक्वेशन में रख रहे हैं उसको पहले नोट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, a1 प्लस 10d इक्वल 38। तो a1 प्लस 10, d की वैल्यू 7 इक्वल 38। तो a1 इक्वल, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, 38 माइनस, तो कितना हो गया, 70। a1 इक्वल, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32। अब हमारे पास देखो a1 आ गया और हमारे पास d भी आ गया। तो अब हमें इस AP का 31st यानी कि 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद कैसे निकालेंगे, तो 31वें पद को हम a31 यानी a31 से डिनोट कर देते हैं। तो इसको किस तरह लिखा जाता है, a1 प्लस 30d। तो a1 हमारे पास कितना आ गया, -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई, और d कितना है 7। तो -32 प्लस ये कितना आ गया 210। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे कितना रह गया 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे रह गया 1। तो कितना आ गया 178। तो इस AP का हमारे पास 31वां पद कितना आया, 178, 178। तो इस तरह से आपको 7th क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन को किस तरह करना है, तो 8th क्वेश्चन है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कोई AP है, उस AP में 50 टर्म यानी कि 50 पद हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद कितना है, 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जिसका लास्ट टर्म यानी कि AN कितना दे रखा है, 106। फाइंड द 29th टर्म। तो इस AP का हमें 29वां पद निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है वैसे तो, हमें इसमें थर्ड टर्म, तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं, थर्ड टर्म ऑफ एन AP, इस AP का थर्ड टर्म। तो इस तरह से यहां भी डिनोट कर सकते हो आप। तो A3 आपको दे रखा है 12, और लास्ट टर्म ऑफ एन AP, इसको हम AN से डिनोट कर लेंगे, तो ये दे रखा है 106। तो हमें इसमें 29वां पद निकालना है। तो इसके लिए हम पिछले वाले क्वेश्चन का ही मेथड अपना रहे हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। तो A3 को किस तरह से लिखा जाता है, A1 प्लस में 2d इक्वल 12। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म, अच्छा लास्ट टर्म को किस तरह लिखेंगे, अब इसमें हम, इस क्वेश्चन में हमें शुरू में ही बताया था कि इस AP में कितने टर्म है, 50 टर्म है।
अब 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा हो गया, 50वां ही हो गया, तो इसको कैसे किस तरह लिखा जाएगा, a1 प्लस 4090 इक्वल, ये कितना दे रखा है 106। तो इक्वेशन सेकंड, इसमें भी हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि किस मेथड से आप इसको कर रहे हो, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सिंपल पड़ता है थोड़ा सा, इस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में वो ही मैं a1 को इसमें एलिमिनेट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्टिंग, तो इनके साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया माइनस 4070। तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9, माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इक्वल टू 94, ये डिवाइड में आ गया और इससे कितनी बार कट गया 2 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। जब d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू को हम वही करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन में रख लेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या करना, अब हमने इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट कर लेना है। तो d की वैल्यू के लिए d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले हमें नोट करना है, a1 प्लस 2d इक्वल 12। तो a1 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल 12। तो a1 प्लस ये कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई करने पर तो बराबर 12। तो ये 4 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, तो a1 कितनी वैल्यू आई 8। तो d भी आ गया, a1 भी आ गया। अब हमें इसका 29वां यानी कि 29th टर्म निकालना है। तो 29th टर्म a29, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, a1 प्लस में 28d। तो a1 8 प्लस में 28 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2, तो 8 28 दूनी 56 और ये कितना हो गया 64। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 8 में 29वां पद इस एपी का इस तरह से हम निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या निकालना है, नाइन्थ क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपीज आर, सॉरी एपी, तो एक एपी है, उस एपी का थर्ड और 9th यानी कि तीसरा और 9वां पद हमें दे रखा है 4 और -8। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, तो इसको हम A3 से डिनोट कर लेंगे, तो 4 दे रखा है, और 9th टर्म A9 -8। तो इसमें हमें उसके बाद क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो इस एपी का कौन सा टर्म 0 है, यानी कि 0 किस नंबर पर आ रहा है। इससे रिलेटेड हमने भी क्वेश्चन किए थे, तो उसी तरह से करना है। सबसे पहले इस वाले को A3 को A1 प्लस 2d के रूप में लिख लेंगे। तो ये कितना है 4, इक्वेशन फर्स्ट, A1 प्लस 8d इसको हमने लिख लिया -8, इक्वेशन सेकेंड, वो ही बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड से इसको करना है। तो यहां पे हमें वही सब्ट्रैक्टिंग करना है, क्यों, क्योंकि हमें a1 को एलिमिनेट करना है, इस वजह से। तो साइन चेंज, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना रह गया -6d और ये हो गया 12। तो d इक्वल 12 में -6, तो इससे कट गया 2, d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अच्छा d की वैल्यू आ गई, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे, या फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये रही, तो नोट करो पहले, a1 प्लस 2d इक्वल 4। तो a1 निकालना है 2, मल्टीप्लाई d की वैल्यू आई -2 इक्वल 4। तो a1 ये हो गया हमारे पास -4 इक्वल 4। तो a1
ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस आ गया, तो A1 इक्वल 8। तो A1 आ गया, D भी आ गया। अब यहां से हम इसमें AP भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरह से इसकी AP बनेगी, और हमसे जो पूछा है वो भी निकाल सकते हो कि भाई इसमें जीरो है जो कौन से नंबर पर आ रहा है, यानी कि किस नंबर पर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, AP डिटरमाइन करना है तो AP डिटरमाइन कर लो पहले कि एक इसकी AP क्या बनेगी। अगर AP डिटरमाइन नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि हमने क्या करना, अब AN जीरो, यानी कि जीरो को हमने मान लिया कि उस AP का लास्ट टर्म है। जब जीरो को लास्ट टर्म मान लिया तो AN मान लिया। अब AN मानने के बाद AN का फॉर्मूला लगा दो, AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। अब AN की वैल्यू कितनी है, जीरो, इक्वल A1 हमने अभी निकाला है 8 प्लस हमें N की वैल्यू चाहिए कि किस नंबर पर आ रहा है, और D की वैल्यू -2, तो 0 8। या तो मल्टीप्लाई कर लो इसकी, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये 8 इधर आ गया माइनस, इक्वल N माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड में, N माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 4 बार 4। ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस आ गया, तो कितना आ गया 5। तो इससे पता चल गया कि इस AP में जो जीरो का स्थान है वो 5वां है, यानी कि जो जीरो है इस AP में जो जीरो है वो 5th टर्म है। तो इस तरह से आपको नाइन्थ क्वेश्चन करना है। तो इसके बाद 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, तो 10th क्वेश्चन को देखो एक बार। टेंथ क्वेश्चन में पूछा गया है द 17th टर्म ऑफ एन AP। एक AP का 17वां पद है, एक्सीड्स इसका मतलब होता है ज्यादा, मोर देन इट्स 10th टर्म बाई 7। तो कोई AP है, पता नहीं कौन सी है, कोई AP है, उस AP का 17th टर्म यानी कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब उसका हमें केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले A17 और मैंने 10th A10, यानी कि दोनों पद लिख लिए। तो ये 17वां पद है और ये 10वां पद है, ये 17th टर्म है और ये 10th टर्म है। अब 17th टर्म को हम A1 प्लस में 16D लिखते हैं और इसको A1 प्लस 9D। अब देखो ये जो साइन होता है, इक्वल के साइन का मतलब होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास LHS और RHS साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि 17th टर्म इस वाले टर्म से क्या 7 ज्यादा है। अब 7 ज्यादा है तो ये बराबर तो है नहीं। अब बराबर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई, क्यों, ये ज्यादा हो गया 7। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। जब इक्वल हो जाएंगे तो आराम से हम इसमें D निकाल लेंगे। तो या तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसमें 7 को ऐड करेंगे। अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 = 5, इस तरह से मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इस साइन का मतलब होता है कि इधर वाला और इधर वाला बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तब इसकी कोई वैल्यू होती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब इनको बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब इक्वल हो जाएगा, या फिर इसमें 3 ऐड करूंगा तब बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें हमें वो ही करना है। तो इसमें जो हमारे पास ये वाला टर्म 7 ज्यादा है, तो इस वजह से मैं इसमें 10th टर्म में 7 को ऐड कर रहा हूं। तो अब ये दोनों टर्म क्या हो गई, बिल्कुल इक्वल हो गई। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो A1 और D वाली टर्म है उनको एक साथ रख लेंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू उसको एक साथ रख लेंगे। तो A1 प्लस 16D, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो ये दोनों इधर आके माइनस हो गए, इधर क्या रह गया 7। तो A1 से A1 कैंसिल हो गया,
16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या रह गया 7d इक्वल 7। ये 7 इधर किस में है मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, 7/7। तो इससे कैंसिल हो गया 1 एक बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरह से जो हमारा 10th क्वेश्चन है इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगली वीडियो में, हम अगले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।